नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। मैं आपको राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। ये राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। राज्य व्यवस्था, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ए ऑप्शन है 370, बी ऑप्शन है 387, सी ऑप्शन है 389, डी ऑप्शन है 379। तो आप लोग बताइएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 292 सदस्य प्रांतों से 93 सदस्य देशी रियासतों से 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान, यहां से एक सदस्य थे। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को, बी 10 दिसंबर 1946 को, सी 13 दिसंबर 1946 को, डी 9 नवंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो संविधान सभा के वरिष्ठ व्यक्ति थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, चौथा ऑप्शन है 14 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का आधार माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बी ऑप्शन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, सी ऑप्शन जर्मनी के संविधान से लिया गया है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या अमेरिका के देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्वलोकन, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल उपबंध लिया गया है, आपातकाल उपबंध लिया गया है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है। दूसरा, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पांचवा क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष का, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष का, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष का, डी ऑप्शन 7 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा, यहां पे थोड़ा क्वेश्चन मिस है, यहां पे होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है पीटी नेहरू, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है बीएन राव। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के, एक क्वेश्चन थोड़ा गलत छप गया है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? नवा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
पहला ऑप्शन 6 सदस्य थे, बी ऑप्शन 7 सदस्य थे, सी ऑप्शन 8 सदस्य थे, डी ऑप्शन 9 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अन्य सदस्य कौन थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 552 सीटें हैं, 550 सीटें हैं, 555 सीटें हैं, डी 545 सीटें हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 हैं। वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 हैं, 543 हैं। कुल सीटें कितनी हैं? कुल लोकसभा की सीटें 550 हैं, 550 हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों के पद को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 543 सीटें हैं। कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 550 हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलंकर थे, एनवी मावलंकर थे, बीडी मावलंकर थे, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जेबी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति होता है, बी महान्यायवादी होता है, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, डी प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है।
अनुच्छेद 148 में किया गया है। प्रधानमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रधानमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? पहला ऑप्शन है 230 है, दूसरा ऑप्शन 250 है, सी ऑप्शन 245 है, डी ऑप्शन 252 है। तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 245 हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 245 हैं। 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किए जाते हैं। 233 सदस्यों में जो 4 सदस्य आते हैं वो कहां से आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, बी ऑप्शन 17 मई 1952 को हुआ था, सी ऑप्शन 17 जून 1952 को हुआ था, डी ऑप्शन 17 जुलाई 1952 को हुआ था। तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? पहला अनुच्छेद 35, बी अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40 को। ये क्वेश्चन गलत है यहां पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 35 में किया गया है, अनुच्छेद 35 में किया गया है, अनुच्छेद 39 में किया गया है, अनुच्छेद 41 में किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? पहला ऑप्शन लोकसभा का, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा का, तीसरा ऑप्शन दोनों सदन का, डी ऑप्शन किसी भी सदन का नहीं। तो राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, आप लोग बताएंगे। राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 19 नंबर बताइएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 19 में। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 29 में बताया गया है, बी ऑप्शन अनुच्छेद 12 में बताया गया, सी ऑप्शन अनुच्छेद 28 में बताया गया, डी अनुच्छेद 14 में बताया गया। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 28 में बताया गया है, अनुच्छेद 28 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है, राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता का अधिकार का वर्णन है। 29 अनुच्छेद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।